अंकल आपसे जानेंगे जिस तरीके से लगातार आज तक 210 शादियाँ मुलतवी की गई फ़िलहाल के लिए। मीट की क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, हाईवे बंद है। इसके हवाले से जानेंगे कि अभी कितना मीट अवेलेबल है कश्मीर में, शादियों का सीज़न चल रहा है। कि इसमें अवेलेबल नहीं होता है मीट। ये जो लाइव स्टॉक होता है इसको हम ज़्यादा दिन नहीं यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ से आता है लाइव, उसको स्लाटर करते हैं दूसरे ही दिन। अब जो यहाँ के गाँव से हम लाते हैं, बाकी जो बकरवाल है थोड़े से, उनका भी इस वक्त इसमें रोल अच्छा है। हम लाते हैं, जैसे आज गए, अगर कल किसी को देना है हम जाते हैं, लड़के जाते हैं, बाकी आदमी जाते हैं गाँव से, वहाँ से। या इस वक्त अभी भी माल आया, उन्होंने शुपियन तक पैदल लाया, उसको रास्ते में शुपियन से गाड़ियों में लाया, अभी यहाँ अनलोड हो रहा है बाईपास पर, तो वो शादियों में ही जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक मार्केटिंग हमारे में नहीं है। जैसे हमें पिछले साल, मतलब या मटन कंट्रोल एक्ट से पहले, हमें जैसे ब्लैक मार्केट में हमें डाल दिया जाता था कि ये ब्लैक करते या ऐसा करते, मगर लोगों को जब मटन कंट्रोल का एक्ट खत्म हुआ तब से लोगों को पता नहीं, ये लोग ऐसे नहीं है। हालांकि इस वक्त जिस बेचारे को जरूरत है, वो लड़की वाला है, उसको गोश्त की क्विंटल हम बोलेंगे 1,000 रुपए किलो, वो बेचारा देने के लिए भी तैयार होगा, मगर हम ऐसे लोग नहीं है। हमारे लोग ऐसे नहीं, उनके जो रेट है वही उसी रेट पर जो उनके साथ लफ्ज हुआ है उसी लफ्ज पर वो देते हैं, चाहे हमारा नुकसान, हालांकि करोड़ों का नुकसान है इसमें, मगर आज तक गवर्नमेंट ने हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो दूसरी बात यह है कि जो ये रोड है, इन्होंने जो ट्रेन का यहाँ पर सिलसिला शुरू किया है, जो ट्रेनें आ रही, माल बरदार ट्रेनें आ रही, अगर हमारा माल उन ट्रेनों के जरिए आएगा, उसमें कोई मॉडलिटी भी नहीं होगी, माल भी अच्छी तरीके से आएगा। दूसरी बात, जो ये पंजाब की गवर्नमेंट है, जैसे हमारे लोग गए थे वहां पर पिछले महीने, आपको पता है कि हमारा माल जो रोक दिया जाता था, उसको पैसे दिए जाते थे, वो बिला वजह, कोई टैक्स नहीं था, ऐसे ही वो लेते थे सड़कों का। तो वो बोलते ये सड़कें हमारी है, हालांकि हमारे लोग भी गए थे, उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट से राब्ते किया, गवर्नमेंट के लोग भी गए, मगर उन्होंने माना नहीं। इसलिए हम कहते हैं, गवर्नमेंट से भी गुजारिश कहते हैं, अगर ट्रेन यहाँ पर माल बरदार ट्रेन जो इन्होंने लाई है, अगर उनमें हमारा माल आएंगे, या एक तो रेटों में कमी हो जाएगी, दूसरा माल भी सेफ साइड आएगा सही। तो बाकी हम लोगों से भी गुजारिश करके, जिनके यहाँ पर शादियां हैं, वो शादियां करे आसान तरीके से, निकाह करे, और बाद में अगर उनको पड़े कि वो दावत दें, इंशाल्लाह 10-15 दिन में ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। इस वक्त भी हम कोशिश कर रहे हैं, माल आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, और उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जहां पर हमारी सप्लाई होनी है। उनको हम इस तरफ से नहीं ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, ना उनको ब्लैक करेंगे कि इस रेट पर, उस पर वही रेट उनकी होगी जो हमने उनसे पहले की है तय। अक्सर कहा जाता था कि जब भी माल बंद हो जाता था, हाईवे बंद हो जाता था, यहाँ गोश्त नहीं लाया जाता था, तो उसके बाद ये कहा जाता था कि मटन डीलर्स इसमें काफ़ी रेट्स में इज़ाफ़ा करते हैं। आपने तो बजाय खुद इस वक्त देखा, इस वक्त देखो हमारी दुकान है बटमालों में, बाकी जगह पर है, आम है। इस वक्त सुबह ही वहां पर गए थे कुछ लोग, उनके इंटरव्यू करने के लिए थे, बजाय खुद गए थे। ये जो हमारे यहाँ पर जो एक चैनल आई थी, वो उनके पास गई, हमारे वहाँ पर 700 रुपए किलो बिकता था। वहां पर ऐसी बात नहीं, लोगों से यहाँ से गुजारिश, हम गुजारिश भी लोगों से करते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फ्रोजन गोश्त है, फ्रोजन लाए, कौन लाता है, उसमें हलाल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसमें पूरा ये होना चाहिए कब ये पैक हुआ और कब तक इसका टाइम है। बाकी होटल वालों को भी हम गुजारिश करते हैं कि वो अपने मेनू रखे वहां पर, कि वो कौन सा गोश्त बेचते हैं, ताकि कल को लोगों को भी ये शक न होगा, अगर इसके पास फ्रोजन है तो लेना है तो लेगा फ्रोजन, अगर ताज़ा है तो ताज़ा लेगा, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसको फ्रोजन लाना है वो कैसे, जिसको खाना है वो खाएगा। जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, वो जहाँ से भी लाते हैं अपने दुकानों पर रेट लिस्ट रखे, और वहाँ पर ये रखे कि हम कौन सा गोश्त बेचते हैं, फ्रोजन बेचते हैं या हलाल, या हलाल यहाँ से लाते हैं, मतलब दुकानों से ताज़ा लाते हैं, ऐसी बात होती है। बाकी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनके यहाँ शादियाँ, मजबूरी नहीं है अभी इस वक्त गोश्त पकाना है, वो बेचारे ख़राब हो जाएंगे, उनसे हम गुजारिश करते हैं थोड़ा इंतज़ार करें, 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, इस वक्त शादियाँ करें सादा तरीके से, आसान तरीके से, बाद में वो दावत भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। शुक्रिया। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।